नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमकॉन आईपीओ के बारे में, जो कि आज ही खुली है। लगभग 318 करोड़ का यह आईपीओ है। इसके साथ में एक और भी आईपीओ खुली है कैम्स की, लगभग 2200 साढ़े 2200 करोड़ की वह आईपीओ है। उसके कंपैरिजन में यह काफ़ी छोटी आईपीओ है। देखिए, छोटे आईपीओ का भी कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है कि नहीं, यदि करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। यदि सब्सक्रिप्शन करना भी है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जो अच्छी बातें हैं वह भी बताऊँगा, जो बुरी बातें हैं वह भी बताऊँगा। ओवरऑल आपको करना क्या है, इस वीडियो के अंत तक आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगता है तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पर जो आईपीओ इशू हो रही है 318 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है। उसके साथ में कैम्स आईपीओ भी हो रही है 2242 करोड़ की। देखिए, छोटे आईपीओ का भी कुछ बेनिफिट होती है, जैसे कि अभी आई थी हैप्पीएस्ट माइंड्स। पहले ही दिन उसने लिस्टिंग में ही 100% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन दे दिया। तो देखिए, वह भी आईपीओ काफ़ी छोटी थी, आईटी सेक्टर से रिलेटेड थी। उसी तरह की यह भी आईपीओ यहाँ 318 करोड़ का मात्र आईपीओ का साइज है। यहाँ पर जो सेक्टर से यह बिलोंग कर रहा है, सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया एट प्रेजेंट, कोविड के कारण भी काफ़ी अच्छी उसमें रैली देखने को मिल रही है। मेनली यह केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है, आप कह सकते हैं लिस्टिंग होने वाली स्टॉक होगी, जिसमें कि आपको जो तेज़ी आप देख रहे होंगे केमिकल सेक्टर के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके साथ में यह जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है जिसमें कि यह लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। केवल यही कंपनी है जो कि वैसी जो कुछ केमिकल्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा वह बनाती है। उसमें साथ में इसके जो और भी बिजनेसेस हैं जो कि फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, ऑयल वेल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि आप सभी जान रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में भी अच्छी तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है उसमें केमिकल्स की यूज़ होती है। तो केमिकल्स का यूज़ होती है तो केमिकल कौन बनाएगा, यही केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनियाँ वही बनाती हैं। तो आने वाले समय में केमिकल सेक्टर में भी बूम रहने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। देखिए, यहाँ पर देखिए, कैमकॉन आईपीओ ने ऑलरेडी 95.4 करोड़ का फंड रेज कर लिया है एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा फ्राइडे को ही। देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं मैं भी अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स निकल कर आ रहे हैं वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर प्लान, गिफ्ट प्लान, आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड एंड मिराए एसेट फंड्स। देखिए, जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं एक्चुअली में वह ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये जो आईपीओ इशू होती है उससे पहले ही ये कुछ उसके स्टेक्स, कुछ स्टॉक्स को ख़रीद लेते हैं, कुछ शेयर्स को ख़रीद लेते हैं। ऐसा इसलिए ये करते हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो आम इन्वेस्टर्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके कि यह कोई फर्जी कंपनी नहीं है, इसमें बड़े प्लेयर ख़रीदारी कर रहे हैं, भागीदारी दिखा रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए, सेबी के द्वारा रूल्स बनाया गया, 2009 में ही बनाया गया था कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वह आईपीओ में कुछ ना कुछ स्टेक खरीदेंगे। तो उसी का आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 95.4 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। देखिए, यहाँ पर कुछ जो शेयर्स हैं वह पहली बार इशू होंगे, फ्रेश इशू होंगे, और कुछ जो पहले से प्रोमोटर्स के पास है उन्हें वह बिक्री करेंगे। तो जो फ्रेश इशू हो रही है वह 165 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो उनकी बिक्री की जाएगी। लगभग 45 लाख इक्विटी शेयर की बिक्री की जाएगी 338 और 340 के प्राइस बैंड में। यहाँ पर यदि हम वैल्यूएशन की बात करें तो जो वैल्यूएशन 340 रुपये रखी गई है उसमें यदि एट प्रेजेंट हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 25.5 टाइम्स यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें देखने को मिल रही है, जो कि यदि इसके पीयर्स से, मतलब कि अदर जो इसके कंपटीटर्स है उससे कंपैरिजन करें, यदि सेक्टर पी की बात करें तो उसके कंपैरिजन में यह जो 25.5 टाइम्स का जो पीई हमें देखने को अभी मिल रहा है वह सस्ता है, वह लुभावना है। यहाँ पर इसको देखकर हम तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ में एक अच्छी बात यह भी है कि जो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम इसकी चल रही है, अच्छी प्रीमियम चल रही है, 78-80% के आसपास यहाँ पर प्रीमियम
की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। हालांकि जो कैम आईपीओ आ रही है 2240-42 करोड़ की, उसकी प्रीमियम इतनी नहीं बताई जा रही है। तो एक वहाँ से भी अच्छी अपडेट मिलकर हमें नज़र आ रही है, एक वैल्यूएशन भी अच्छी दिख रही है। तो 2-3 बातें तो यहाँ पर हमें अच्छी दिख रही है। एक और जो सेक्टर से बिलोंग करता है वह सेक्टर भी बढ़िया है। तो अभी मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो इसकी निगेटिव एस्पेक्ट्स कुछ हैं उसे भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि कुछ केमिकल्स हैं जिसका कि ये एकमात्र प्रोड्यूसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HMDS, मतलब कि हेक्सामिथाइल डाइसिलेजेन, इसकी यह एकमात्र प्रोडक्शन करता है इंडिया में। और विश्व में यदि बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यह। उसके बाद से जो जिंक ब्रोमाइड हो गई या फिर कैल्शियम ब्रोमाइड होगी, इसका भी यह एकमात्र प्रोडक्शन करने वाला एक कंपनी है यहाँ पर हमें देखने को जो मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यदि इसके पीयर्स से कंपैरिजन की जाए, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज़ हो गई, विनाती ऑर्गेनिक्स हो गई, अतुल हो गई, पोषक नियोजन हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, कैमकॉन जो आईपीओ आ रही है उसका जो मार्केट कैप तो यहाँ पर 1245 करोड़ है, और बाकी का मार्केट कैप तो ज़्यादा है, इससे रेवेन्यू भी बाकी के ज़्यादा है। इविडिटा यदि बात करें तो इविडिटा तो सेम यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, 26 कैमकॉन का है, आरती इंडस्ट्रीज़ का 24 है, 41 विनाती का। यहाँ पर विनाती इससे आगे निकल रही है। देखिए, अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी कैमकॉन अभी हमें पीछे दिख रही है, 13 ही इसकी अर्निंग पर शेयर है। आरती इंडस्ट्रीज़ की 30 है, 31 विनाती की, और अतुल की 222 है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो अच्छी बात यहाँ पर निकल कर इसके लिए आ रही है, जो कि वैल्यूएशन, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, वैल्यूएशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमकॉन का 25.5 है, आरती का 36.9 है, विनाती का यहाँ 41 है, और अतुल का 30 है। बाकी सारे की यदि हम कंपैरिजन करें तो ये जो वैल्यूएशन है वह तो ठीक ठाक हमें यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर देखिए, ब्रोकरेज का भी मानना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो CAGR है वो 29 और 36% बना हुआ है। 18 और 20 की यदि बात करें, फाइनेंशियल 18 से 20 की हम यदि बात करें, तो CAGR का भी बढ़िया ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि बैलेंस शीट की भी बात करें तो बैलेंस शीट भी स्टेबल यहाँ पर दिख रहा है। और डेब्ट की यदि बात करें तो 44 करोड़ का डेब्ट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ 0.3 बना हुआ है। मतलब कि देखिए, डेब्ट और इक्विटी रेशियो क्या होती है कि कितने आपके पास डेब्ट कितनी है, उसके कंपैरिजन में इक्विटी कितनी है। तो डेब्ट है 0.3, मतलब कि यदि आपके पास 3 डेब्ट है तो उसके कंपैरिजन में आपके पास 10 रुपये का बैलेंस भी है। 3 रुपये का डेब्ट है तो 10 रुपये का आपके पास लिक्विडिटी है, फंड है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर हैं। तो जो कंसर्न्स निकल कर आ रही है वह है कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू। मतलब कुछ जो कॉरपोरेट जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, जिसके कारण कि यहाँ पर अपील भी हुई है हायर अथॉरिटीज़ को, जिसका कि आउटकम अभी आना बाकी है। हालांकि मैनेजमेंट बता रही है कि इससे जो भी अपील का जो भी आउटकम आएगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट है तो अच्छी बात बताएगी, कुछ बुरी बात तो बताएगी नहीं। और उसके साथ में एक और भी जो बात है, जो केमिकल सेक्टर है उसका री रेटिंग हुई थी 5 से 6 महीने पहले, री रेटिंग हुई थी। तो री रेटिंग से पहले जो इसके पीयर्स है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, उनकी जो वैल्यूएशन थी वह वैल्यूएशन कम थी। और जब री रेटिंग हुई 5-6 महीने पहले, तब जाकर उनकी जो वैल्यूएशन थी वह बढ़ गई, जिसके कारण एट प्रेजेंट हमें कैमकॉन सस्ता दिख रहा है और बाकी इसके कंपैरिजन में जो अदर्स हैं वो महंगे दिख रहे हैं। यहाँ एक दूसरा कंसर्न्स जो है वह है इसके ऑयल का बिज़नेस। देखिए, कोविड-19 के कारण काफ़ी समस्या हुई है ऑयल सेक्टर की कंपनियों को, तो जिसके कारण कि इसका जो अदर बिज़नेस है ऑयल एक्सप्लोरेशन का, उसमें थोड़ी समस्या ज़रूर आ रही है। तो थोड़ा अभी हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और जो बातें हैं बाकी की, यहाँ पर जो रेवेन्यू है लगभग 57.4% इसका जो रेवेन्यू है वह फार्मा सेगमेंट से आती है, और बाकी का 33.5%, मतलब कि 33.5 कर दो फिर 90% हो जाती है टोटल। तो बाकी का 33.5% जो है वह वाइल के सेक्टर से आती है। तो जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा परेशानी की तो बात नहीं है, क्योंकि लगभग 60% का जो इसका मेन बिज़नेस है वो आपको फार्मा सेक्टर से लेकर केमिकल से रिलेटेड है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो वाइल से है। तो वाइल के बिज़नेस में तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम समस्या चल रही है कोविड के कारण, लेकिन और मेजर जो इसका बिज़नेस है वह ठीक ठाक यहाँ परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि कर सकते हैं डेफिनेटली कैमकॉन आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा समय तक अप्लाई करके इसमें रहना एट प्रेजेंट तो कुछ
कंसर्न्स ज़रूर जता रहे हैं। तो जो लिस्टिंग गेन होती है उसमें आप लिस्टिंग गेन लेकर भी निकल सकते हैं, यह भी अच्छी कह सकते हैं अच्छा सौदा रहेगा। और यदि आप और चाहते हैं कि इसको में आपको यदि लगती है कि नहीं इसमें आगे ग्रोथ है तो आप लंबा भी इसमें बन सकते हैं। देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।